जय शंकर के सब भक्तों को। आज हम शंकर भगवान की कृपा से श्रावण महात्म के 29वां अध्याय की कथा करते हैं। सारे भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुने और शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कथा में शंकर भगवान ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहता हूँ। जो इस महीने के व्रत बतलाए गए हैं, तिथियाँ वार बतलाए गए हैं, उनमें जो शुभ समय है उसके बारे में बात करते हैं। किस तिथि में, किस वार में, किस समय पूजा करनी चाहिए और किस व्रत में कौन सी तिथि लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। श्रावण महीने में तिथि किस समय से लेनी चाहिए, किस समय का विधान है, उस काल में किसी का समय कहा गया है। नक्त व्रत का उस व्रत क्रम में काल का प्रत्यकाल, उस व्रत काल में उदापन का प्रधान रात में, और भोजन अभाव दिन में कहा गया है। असंभव से पंचांग में से शुद्ध मुहूर्त उपवास करें और दूसरे दिन विधि पूर्वक हवन करें। धारणा तथा पारणा ऐसे नहीं होती। श्रावण महीने के शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें और अन्य दूसरे दिन अभिशान से पारण में स्वीकार करें और पारणा के दिन पूजा पाठ करें और हवन करें। और एतवार में वार्ताचना का शुभ काल समय सुबह है। सोमवार को सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगलवार को मंगल, बुध और गुरुवार की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा गया है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह और शनिदेव की पूजा शाम को करें। शनिदेव का व्रत दान में मध्याह्न मुख्य है, यानी बीच में करें। हनुमान जी की पूजा मध्य तथा अश्वत्थामा पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया तिथि में पूजा करें और गणेश जी की पूजा में तृतीया विध चतुर्थी के दिन पूजा करें और नाग पूजा षष्ठी युक्त पंचमी में पूजा करें। सपोदन व्रत में साव्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी के दिन शीतला माता की व्रत पूजा करें। मध्याह्न व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्र रोपण में रात्रियुक्ता अष्टमी तिथि है। हमारे की रात्रि व्यापनी नवमी उत्तम तिथि है। आशा में रात्रि व्यापनी दशमी है। हे मुने, दसवीं विद्या एकादशी अग्रह है। इसके वेद को यहाँ होता है। सूर्योदय समय में समर्थों के यहाँ दसवीं वेद होता है। यह वेद निधि ही है। अरुणोदय समय दसवीं वेद वैष्णवों का अंतिम प्रहर है। आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्र रोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय पहर व्यापनी ही जाने। शिव पवित्र रोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी तिथि है। जो त्रयोदशी में शंकर भगवान की पूजा होती है वह चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है।
और उपाक्रम तथा उत्सर्म से पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा के 3 मुहूर्त हैं तो दूसरे दिन करें, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वाले पहले दिन करें। पूर्णिमा तथा स्वर्ण नक्षत्र एक मुहूर्त संबंध हो तो अन्य दिन 2 मुहूर्त हो, उसके भीतर पूर्णिमा के स्वर्ण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन में पूजा करें। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें और गणेश गौरी का पूजन करें और दूसरे देवों की भी पूजा करें। पंचमी विद्या ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि को लें। निर्णय के बारे में शास्त्र तिथियां मानी गई हैं। और जैसे जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो जाने से इन पक्षों में परा हो तो अष्टमंत में पारण करें। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में व्रत का पालन करें। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दबों के संशय में संगम समय है। सूर्य की करक संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी इसमें पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषिगण सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्य अर्ध समय व्रत तिथि सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस नियम से जो पूजा पाठ करता है, व्रत धारण करता है, दान पुण्य कर्म करता है तो उसकी सारे व्रत संपूर्ण होते हैं और हर मन की इच्छा पूरी होती है। शंकर भगवान उसके हर मन की इच्छा पूरी करते हैं। हे बस, इस अध्याय को जो श्रवण करता है, जो इसे कहता है, वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय।